कहते हैं कि जैन धर्म हमें तप, संयम और त्याग के बारे में सिखाता है। यूं तो मनुष्य के लिए कुछ भी त्याग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा तप करके खुद को संयम की डोर से बांध लें तो त्याग करना हमारे लिए आसान हो सकता है। जय जैन दर्शकों, मैं हूं राशि जैन। स्वागत है आप सभी का श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे त्याग के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि यदि हम थोड़ा सा तप करके खुद को संयम की डोर से बांध लें तो हमारे लिए त्याग करना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, मनुष्य चाहे कितना भी संयम कर ले, कितना भी त्याग कर ले, कुछ चीजों पर मनुष्य का संयम नहीं चल पाता, जिसमें कि सबसे ज्यादा संयम से बाहर रहने वाली है हमारी जीवा, यानी कि टंग। हमें आदत पड़ जाती है स्वादिष्ट भोजन खाने की, स्वादिष्ट पकवान खाने की, लजीज पकवान खाने की। हम सोचते हैं कि वो खाना ही क्या, वो भोजन ही क्या जिसमें प्याज का छौंक ना लगा हो, या फिर वो सब्जी ही क्या जिसमें सब्जियों का राजा आलू ना हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज आपकी ये सोच पक्का गलत साबित होने वाली है। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए मैं आपको बता देती हूं। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से कई सारे प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस प्रतियोगिता का नाम है द जैन रेसिपी, विच इज प्रेजेंटेड बाय सौरभ स्टील्स एंड पावर्ड बाय हरी साउंड। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले हम परम पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आरजेबी जैन मेरठ से, और उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वो अपना मंगलाचरण हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। दर्शकों, हमारी प्रतियोगिता समापन की ओर है। ग्रैंड फिनाले चल रहा है और मुझे पता है सारे मास्टर शेफ बहुत नर्वस होंगे और आप सभी को गुरुदेव के आशीर्वाद की नीड होगी। चलिए मैं गुरुदेव से अनुरोध करती हूँ कि वो कुछ शब्द कहकर हमारे प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाएं। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु कहती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें, जिससे हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, वर्तमान काल में जिन शासन की प्रभावना के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, चाहे काव्य प्रतियोगिता हो, चाहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हो, चाहे अन्य प्रकार की प्रतियोगिता हो, ये सभी प्रतियोगिताएँ जिन शासन की प्रभावना के लिए हैं तथा जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हैं। श्रीवाणी संस्था इस कार्यक्रम में अग्रगामी है और वह इस कार्यक्रम को संपन्न कर रही है। हमारा संस्था के सभी महानुभावों को वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। और इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता में जो भी सम्मिलित हो रहे हैं महानुभाव, उन सभी के लिए भी इस भावना से आशीर्वाद कि वे जिन शासन की प्रभावना में किस प्रकार से संलग्न हो रहे हैं, जिन शासन की आचार संहिता, जैन धर्म की आचार संहिता भक्ष का त्याग करा करके शुद्ध पदार्थों से किस प्रकार से जीवन आजीविका अपनी चलाई जा सकती है, तो उन्होंने ये प्रयास किया है। उनके लिए हमारा वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द जैन रेसिपी,
presented by Saurabh Steels and powered by Hari Sound. Manufacturing Unit A23, Wazirpur Industrial Area, New Delhi, India 110052. Corporate Office S85 Phase 1, Badli Industrial Estate, New Delhi 110042, India. Phone number 911140810606. Navkar Industries, our brand Sunglass. Manufacturing of gas stove product, all type of gas stove, stainless steel range, glass top range. Address B101 Khasra number 299, Gokulpur, Delhi 110094. Shop address 91 Mata Shirawali Market, Sadar Bazar, Delhi 111006. Contact number Abhinav Jain 8802543848. Our website navkarstore.com. Shri Ratan Electricals deals in all kind of PVC wires and cables, maps in wire and cables, Suraksha ka Vada. Address Roopji Mansion, Pansari Bazar, Alwar, Rajasthan. Sampark Sutra Ashok Jain 921408 Nitin 9314401913. Puneet Jain 93143 दर्शकों, जब हमने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया तो हमारे साथ सफर में लगभग 50 से अधिक पार्टिसिपेंट्स यानी कि प्रतिभागी जुड़े। लेकिन आज ये मुकाबला इतना कड़ा हो गया है कि अब सिर्फ हमारे पास टॉप 10 फाइनलिस्ट ही हो पाए हैं। सबसे पहले तो उन सभी टॉप 10 फाइनलिस्ट को मैं बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, बहुत सारा तारीफ करना चाहूँगी उनकी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। तो भाई मुकाबला तो हो गया है तगड़ा, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, फिनाले आ चुका है। देखिए, हर चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। हमारे मास्टर शेफ ने भी कई सारी मेहनत करी है, इसलिए वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आप सभी से अपील करूँगी कि इस वीडियो को देखने के लिए बैठ जाइए ज़रा डट के, क्योंकि इस प्रतियोगिता के नियम हैं ज़रा हट के। इस प्रतियोगिता का सबसे कड़ा नियम है कि इस प्रतियोगिता में एक अन्न बिना जमीन कंद का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो हमारे मास्टर शेफ होंगे उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई भी डिश बनाते समय, कोई भी रेसिपी को बनाते समय उनको याद रखना है कि उन्हें केवल एक अन्न का प्रयोग करना है, और याद रहे कि आपको जमीन कंद का प्रयोग नहीं करना है। मुझे पता है ये बहुत टफ कंपटीशन है, काफ़ी कड़ा मामला है, लेकिन हमें विश्वास है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो डिस्कवर किया है, उन्होंने जो पकवान बनाए हैं, उसको देख के ना आपको भी भूख लग जाएगी। दर्शकों, भूख तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछोगे कि ऐसा नियम आखिर क्यों रखा गया है। इस नियम का कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस नियम के बारे में गुरुदेव आपको विस्तार से बताएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। महानुभाव, जिन शासन की महिमा उस रथ को खींचने वाले दो पहिए होते हैं, एक श्रावक का पहिया और दूसरा श्रमण का। श्रमण धर्म स्थावर और त्रस हिंसा का त्यागी होता है, और वहीं श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का त्याग कर नहीं सकता। किंतु श्रावक 5 प्रकार के अभक्ष्य का त्यागी होता है। वह भक्ष्य अभक्ष्य का विवेकी होता है। 5 प्रकार के अभक्ष्य में बहुस्थावर हिंसाकारक, त्रस हिंसाकारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य।
ये 5 प्रकार के अभक्षों का त्यागी होने से जिन वस्तुओं में बहुत से स्थावरों का भी घात होता है वह उनका भी सेवन नहीं करता। इसके अंतर्गत जमीकंद समाहित होता है। अतः जमीकंद का त्यागी जैन श्रावक कहलाता है। दूसरी ओर बाह्य तप में उनोदर तप एक बहुत महत्वपूर्ण तप है और उनोदर तप में व्यक्ति अपनी भूख से कुछ कम खाता है। मूलतः अनाज खाता है, साग सब्जी खाता है, अनाज में दाल चावल आदि खाता है, गेहूं आदि का सेवन करता है। लेकिन जब उसकी जितनी प्रकार की वस्तुओं का सम्मिलित उसके आहार में होता है उतनी ही आहार संज्ञा उसकी बलवती होती चली जाती है। यहाँ पर एक अन्न का प्रयोग करने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि अपनी आहार संज्ञा को सीमित करें। महानुभाव, श्रीवाणी परिवार ने ये जो जैन रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया है उसके ग्रैंड फिनाले में यही उद्देश्य लेकर कि जमीकंद बिना एक अन्न का प्रयोग करना है जिससे बहुस्थावर हिंसा का भी उसका निषेध हो और एक अन्न के माध्यम से उसको उनोदर तप करने का अनुभव हो, अभ्यास हो। वाह, नमोस्तु गुरुदेव। सुना दर्शकों आपने, ये था खास कारण हमारे इस नियम का। तो भाई अब देरी नहीं करते हैं, बुला लेते हैं सबसे पहले प्रतिभागी को। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द जैन रेसिपी, प्रेजेंटेड बाय सौरभ स्टील्स एंड पावर्ड बाय हरी साउंड। अब आप घर बैठे ही बुक कर सकते हैं मिठाई और नमकीन। शादी और पार्टियों जैसे बड़े कार्यक्रमों में आप भोजन की व्यवस्था के लिए संपर्क कर सकते हैं श्री राजेश्वरी कैटर्स, मेरठ। संपर्क सूत्र अमित जैन 9358387912। श्री जी ज्वेलर्स, डील्स इन डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी, ऑल टाइप ऑफ बर्थस्टोन अवेलेबल हियर। एड्रेस लाला मनीराम मार्केट 2, शॉप नंबर 1, धारूहेड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर रजत कुमार जैन 9416213894। कैंपस बॉक्स, स्कूल ERP सॉफ्टवेयर एंड पेरेंट एप्लीकेशन, तीर्थ नियोजक, टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैकर बॉक्स, GPS, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एंड CCTV कैमरास। विराजी कंसल्टेंसीज, अलवर। मोबाइल नंबर 9920475588 और 7891077750। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। सौरभ स्टील्स प्रेजेंट द जैन रेसिपी पावर्ड बाय हरी साउंड। हाँ जी, तो अब बुला लेते हैं उत्तर प्रदेश की नगरी मेरठ से प्रिया जैन को। जय जिने, बोलिए वसुनंदी जी महाराज की जय। मेरा नाम प्रिया जैन है, मैं मेरठ रहती हूँ। मेरी उम्र 29 ईयर्स है। मेरे पापा का नाम सुशील जैन है। मेरा कोड है SVN/JRP/F4। मैं इस कंपटीशन में प्राइज मनी से कुछ राशि मंदिर में दान करूंगी और बाकी बची हुई राशि से अपने बेटे के लिए गिफ्ट लाऊंगी। मैंने अपनी रेसिपी को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 लाइन लिखी है। कभी किसी रिलेशन में न रखिए ज्यादा गैप। श्रीवाणी चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ टोर्टिला रैप। टोर्टिला रैप एक बहुत हेल्थी एंड टेस्टी रेसिपी है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। टोर्टिला रैप बनाने के लिए जिन जिन सामग्री की आवश्यकता होगी आइए देखते हैं। टोर्टिला रैप बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 बाउल मैदा, थोड़ी सी चीनी, उबला हुआ केला बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, पनीर ये मैंने ग्रेट कर लिया है, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, पनीर बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, हरी चटनी,
खीरा स्लाइस किया हुआ, थोड़ा सा घी, देसी घी, ये हम रैप को सेकने में यूज करेंगे, ऑयल और टमाटर और थोड़े से मसाले जिसमें हमने लिए हैं धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक और पानी। टोर्टिला रैप की शीट बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया एक बाउल। अब इसमें मैंने 1 कप मैदा डाल ली है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच चीनी और पानी डालते हुए हम इसका डो बनाएंगे मुलायम सा। हमें डो ज्यादा सख्त नहीं रखना है, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का डो बनाते हैं उसी तरह हमें इसका डो बनाना है। ये देखिए हमारा डो बन गया है। अब हम इसको 10 to 15 मिनट्स रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इतने हमें स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। रैप की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया एक कढ़ाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसको 2 सेकंड के लिए चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च कटी हुई, कच्चा केला, पनीर। अब हम इसको चलाएंगे। आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मेरे पास जो इस टाइम अवेलेबल थी मैंने वो सारी वेजिटेबल्स ली हैं। आप इसमें अपने पसंद से मटर, स्वीट कॉर्न्स, कोई भी शिमला मिर्च कुछ भी ऐड कर दो। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको चलाएंगे। आप इसमें अदरक का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। मैंने ये देखिए हमारा डो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। लेंगे हम, अब हम इसको 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसमें हमारे 4 रैप बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम इसकी लोई बना देते हैं और बाउल में रख लेंगे। अब हम इसकी बेलेंगे। जिस तरह थोड़ा रोटी थोड़ी हमें बड़ी बेलनी है, थोड़ी पतली और बड़ी। सूखी मैदा की मदद से हम रोटी बेलेंगे। इसमें हमें चिकनाई नहीं लगानी है। ये देखिए हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे और इसको हल्का सा सेकेंगे दोनों साइड से। हमें ज्यादा रोटी ज्यादा नहीं सेकनी है। जैसे इस पे ऊपर बबल्स आने लग जाए हम रोटी पलट देंगे। ये देखिए ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। हमें रोटी को जब तक सेकना है बस उसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से सेकेंगे।
ये देखिए हमारा रैप ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। मैंने रैप को रखने के लिए यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। इस कपड़े में हम इसको रैप को लपेट के रख देंगे जिससे हमारा रैप सॉफ्ट रहे। इसी तरह से हम अपने सारे रैप तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे रैप बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इनको ऐसे फोल्ड करके कपड़े में रख देंगे और जैसे हम रैप जब असेंबल करेंगे तो एक एक रैप निकालते जाएंगे और असेंबल करते जाएंगे। ऐसे फोल्ड करके हमको कपड़े के अंदर ही रखना है इनको, ताकि ये सॉफ्ट रहे। अगर आप रैप नहीं बनाते हैं, आप घर में बची हुई रोटी वगैरह से भी ये रैप तैयार कर सकते हैं। इनको हम ऐसे ढक के रख देंगे। अब हम रैप को असेंबल करेंगे। मैंने एक रैप ले लिया है, इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे 4 पार्ट बन गए हैं इसमें, इसलिए हमने इसको फोल्ड करके रखा था। अब हम इसको एक साइड से कट करेंगे। चाकू, कैंची, आप किसी की भी मदद से इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने कट कर दिया है। अब हम इसके रैप को असेंबल करने के लिए हम इसमें एक साइड ग्रीन चटनी लगा रही हूँ मैं। आप इस यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, टमाटो सॉस, मेयोनीज, जो भी आपको या आपके बच्चे को पसंद हो। मैंने अभी यहाँ पर जो स्टफिंग तैयार की थी, अब मैं यहाँ पे एक पार्ट में वो रख दूंगी। आप यहाँ पे केले की टिक्की, आपके पास कोई सब्जी बच रही है वो भी लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आप स्पेशली बनाएं। ये देखिए मैंने एक साइड ये लगा दिया है। एक साइड में यहाँ पे वेजिटेबल्स रखूंगी, जो भी आपको पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खीरा और टमाटर यूज किया है। और एक साइड मैंने यहाँ पे ग्रेटेड पनीर लगा रही हूँ। आप यहाँ पे मोज़रेला चीज, मेयोनी, अगर आप चीज नहीं खाते हैं तो मेयोनी, क्रीम, कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे चारों पार्ट तैयार है। अब हम इसको एक एक करके फोल्ड करेंगे। मैंने फर्स्ट ट्रायंगल फोल्ड कर दिया है। अब मैं सेकंड फोल्ड करूंगी। ये देखिए अब लास्ट ये रहा। ये देखिए ये मैंने पूरा फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से हम अपने सारे रैप बना के तैयार कर लेंगे। जैसे ये हमारे सारे रैप बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको सेकूंगी। मैंने रैप सेकने के लिए थोड़ा सा घी ले लिया है। आप इसको बटर में भी सेक सकते हैं। तवे पे थोड़ा सा घी लगा के आप यहाँ पे बटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने रैप रख दिया है। थोड़ा सा घी ऊपर से, जिससे ये अच्छे से सीख सके। ये देखिए हमारा रैप सीख गया है। अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। इसी तरह से मैं अपने सारे रैप सेकूंगी। मेरे सारे रैप बनके तैयार हो गए हैं। मैं इनकी प्लेटिंग करूंगी। मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा सैलेड लगाया है। ये देखिए रैप बनके कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे रैप मैं अपने प्लेट में लगा लेती हूँ। ये देखिए मेरे टोर्टिला रैप बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए देखने में और खाने में भी बहुत हेल्दी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई प्रिया जैन जी ने जो फूड बनाया है, जो रेसिपी तैयार की है ना, आहा मेरा तो भूख लगाई मुझे। दर्शकों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दर्शकों साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे निर्णायक मंडल शेफ श्रुति जैन, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नागपुर, श्रीमती इंदिरा बड़जात्या जी जयपुर, श्रीमती हिमानी जैन, विवेक विहार दिल्ली,
श्रीमती रेखा जैन, रोहिणी, दिल्ली। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के संयोजक निकिता जैन, फरीदाबाद एवं सौम्या जैन, राजगढ़, दिल्ली। जाते जाते मैं हमारे स्पॉन्सर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। तो दर्शकों, हमारे स्पॉन्सर्स के नाम हैं सौरभ स्टील दिल्ली, हरी साउंड अलवर, श्री राजेश्वरी कैटर्स मेरठ, नवकार गैस स्टोर दिल्ली, श्रीजी ज्वेलर्स धारूहेड़ा, कैंपस बॉक्स अलवर, गोयल एंटरप्राइजेस दिल्ली, श्री पारसनाथ टेक्सटाइल दिल्ली, डॉल्फिन वाटर प्रूफिंग सर्विसेज जयपुर, श्री रतन इलेक्ट्रिकल्स अलवर। ये थे हमारे स्पॉन्सर्स के नाम। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। Goyal Enterprises deals in all type of capacitor, films and elements, 2 MFD to 50 MFD. Address X3361 Gali number 1, Raghubarpura number 2, Gandhinagar, Delhi. Contact number ML Goyal 9213917427 and Saurabh Goyal 9810121356. Shri Parasnath Textile, a house of export fabric, all type of dyed fabric. Address X3834 Gali number 12, Shanti Mohalla, Gandhinagar, Delhi. Abhishek Jain, contact number 9012891052. आधुनिक टेक्नोलॉजी से छत को रखे वाटरप्रूफ, हीट प्रूफ, पाए सीलन और गर्मी से राहत। यहाँ इस भवन में वाटरप्रूफिंग व हीट प्रूफिंग का कार्य किया जा रहा है। डॉल्फिन वाटरप्रूफिंग सर्विस, राजेंद्र जैन। संपर्क सूत्र 8003614691। Navkar Industries, our brand Sunsite, manufacturing of gas stove product, all type of gas stove, stainless steel range, glass top range. Address B101 Khasra number 299 Gokulpur, Delhi 110094. Shop address 91 Mata Shirawali Market, Sadar Bazaar, Delhi 110006. Contact number Abhinav Jain 8802543848. Our website navkarstore.com.